भारत सदा ही ऋषियों तपस्वियों की भूमि रहा है। यहाँ के लोग धर्म में बहुत आस्था रखते हैं। सभी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। वह समझते हैं कि भगवान एक है और हम सब उसकी संतान हैं। अतः यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यहाँ ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ कोई धार्मिक व ऐतिहासिक मान्यता न हो। ऐसा ही एक स्थान है माउंट आबू। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिमालय के पुत्र ने अर्बुदा नाग की मदद से भगवान शिव के नंदी बैल को विपत्ति से बचाया था। अर्बुदा उड़कर इस पर्वत को दक्षिण से अपनी पीठ पर लाया था, इसलिए इस पर्वत का नाम अर्बुदांचल पड़ा। चौहान साम्राज्य के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माउंट आबू को सिरोही के राजा से लीज पर लिया था। गर्मी व थकान से राहत पाने के लिए अंग्रेज शासक यहां आते रहे। उच्चारण न कर पाने के कारण उन्होंने ही इसका नाम आबू रखा। स्टेशन से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर बसा आबू पर्वत बड़ा ही रमणीक स्थल है। यहाँ की शोभा यहाँ के पवित्र तीर्थ स्थान है। स्कंद पुराण में वर्णित जो है, और ये सिद्धि विनायक का मंदिर है। एक बार माता पार्वती ने स्कंद स्वामी के गर्भ स्तवत के बाद और महादेव जी की आज्ञा से जो है वो पुण्यक नाम का व्रत शुरू किया पुत्र प्राप्ति के लिए, या गौरी शिखर के ऊपर, जिसको आजकल गुरु शिखर कहते हैं। कालांतर में जब उनका व्रत पूरा होया तो स्कंद पुराण जिस कल्प में लिखा गया, जिस कल्प की कथा है, उसमें गणेश जी का जन्म इस अर्बुदगिरी पर्वत से हुआ है। और गणेश जी का एक ही मंदिर है और वो बहुत कोई लाखों करोड़ों साल की ये बातें हो गई है। अब किस वक्त कहाँ क्या स्थिति है किसी को भी पता नहीं। 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारत की एकमात्र आर्टिफिशियल लेक नक्की लेक है। कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से पत्थरों को काटकर इस लेक का निर्माण किया था। ब्रह्मा कुमारीज यूनिवर्सिटी एक आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी है जिसमें नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है, जो सारे विश्व में अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रही है। यह यूनिवर्सिटी विश्व में एकता, शांति व भाईचारा लाने की दिशा में कार्य कर रही है। नक्की लेक के साउथ वेस्ट में सनसेट पॉइंट प्रकृति प्रेमी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ से सारा माउंट सूर्यास्त के समय बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड ब्रह्मा कुमारीज का रिट्रीट सेंटर है। सारे विश्व से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा
कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा। नक्की लेक के किनारे पर स्थित रघुनाथ जी मंदिर है। मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना तो। आप राम वल्लभ दास जी महाराज, आप 103 वर्ष के आयु हो चुकी है और हस्तरेखा के विशेष जानकार हैं। सारे भारत में 2 ही जगह भगवान रघुनाथ जी ने अवतार लिया है, एक यहाँ एक जम्मू कश्मीर में। जो महापुरुष होते हैं भगवान के रूप में होते हैं वही अवतार लेते हैं और उनके हाथ ऐसा करने से कल्याण हो जाता है। नक्की लेक के पास ही आध्यात्मिक म्यूजियम है, जिसमें योग विषय पर लेजर शो द्वारा आत्म अनुभूति कराई जाती है। माउंट में ब्रह्मा कुमारीज का बहुत खूबसूरत पीस पार्क है, जिसमें आने वाले पर्यटकों को म्यूजियम शो द्वारा विकारों व व्यसनों से मुक्ति दिलाई जाती है। उठो भैया, देखो सृष्टि में फिर से धर्म करने का समय आ चुका है। आप कौन है? आपने मुझे क्यों जगाया? प्रिय आत्मन, अब सोने का समय नहीं है, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन की बेला चल रही है। बेला है जागरण की, जागो है जागो है जागो। बेला है जागरण की, जागो है जागो है जागो। बस स्टैंड से 6 किलोमीटर दूर गौमुख मंदिर है। सबसे पहले तो वशिष्ठ मुनि भगवान राम जी के कुलगुरु थे, तो उनकी ये तपस्थली मानी जाती है। तो मंदिर का तो ऐसा है, ये जगह महाभारत काल की बताई जाती है। महाभारत के अंदर जो इसका वर्णन आता है उसके हिसाब से महाभारत काल की जगह है। तो 1394 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। महाराणा कुंभा के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। पवित्र सरस्वती नदी भी यहाँ से गुजरती है। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें सरस्वती ने वशिष्ठ जी का पक्ष लिया। तो विश्वामित्र को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सरस्वती को श्राप दे दिया, जिससे श्रापित होकर
वो उद्धार के लिए इधर उधर भटकने लगी, तब वशिष्ठ जी ने उसका उद्धार किया। जब सरस्वती का उद्धार हुआ तो वो तब से वशिष्ठ जी की इस पावन आश्रम में निरंतर प्रवाहित हुई। और वैसे ये जो जल है ये नेचुरल मिनरल वाटर है। दिल्ली और बड़ौदा लेबोरेटरी ने इसके पानी को जांच करके आश्रम को एक सर्टिफिकेट दिया जिसको नेचुरल मिनरल वाटर कहा। दिलवाड़ा मंदिर 11वीं व 13वीं शताब्दी के बीच निर्मित माउंट आबू का लोकप्रिय जैन मंदिर है। इस मंदिर में पीतल व धातु की बनी महावीर स्वामी की 108 मूर्तियां छोटे छोटे मंदिरों में रखी हुई हैं। मंदिर की छत को स्वर्ग का रूप दिया गया है। आबू पर्वत से 3 किलोमीटर उत्तर में अधर देवी का मंदिर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 365 सीढ़ियां बनी हुई हैं। रंग बरसे माता रानी तेरे द्वारे, रंग बरसे माता रानी तेरे द्वारे, सतरंगी मैया तेरे नजारे, मुझे अपने ही रंग में रंग दे माँ रंग दे। यहाँ एक दूध बावरी कुआं बना हुआ है। 5500 वर्ष पहले स्वर्ग के देवी देवताओं के लिए यह कुआं दूध का मुख्य स्रोत था। भक्त लोग यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं और इसे कामधेनु मानते हैं। रंग दे माँ रंग बरसे माता रानी तेरे द्वारे। 1965 में ये शुरू उद्घाटन किया था इस म्यूजियम का। इसमें पूरा तत्व की सब आइटम है, आर्कोलॉजिकल आइटम 1000 सेंचुरी की, 1200 सेंचुरी की, तो 11th सेंचुरी, असलगढ़, चंद्रावती और माउंट आबू। आर्ट गैलरी व माउंट आबू आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, जिसका निर्माण 1962 में राजभवन परिसर में किया गया था। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। यहाँ रखी हुई नंदी पर विराजमान शिव की मूर्ति इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। शिव आपदा हरण। माउंट आबू से पूर्व उत्तर की ओर 1960 में स्थापित अभय वन है। यहाँ का मुख्य आकर्षण यहाँ के जानवर हैं, जिसमें लोमड़ी, पैंथर, भालू, हिरण व कई प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर अचलगढ़ किला है। यह किला 14वीं सदी में राणा कुंभा ने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए बनवाया था। पास में ही एक जैन मंदिर है, जिसमें 1144 मण वजन की पंच धातु से निर्मित 14 मूर्तियां स्थापित हैं। भक्त दूर दूर से पैदल यात्रा करके दर्शन के लिए आते हैं। किले के पास बहुत से मंदिर हैं, जो दर्शाते हैं कि यहाँ के राजाएं भी धर्म में आस्था रखते थे।
भक्त लोग मानते हैं कि मंदिर की चट्टान पर भगवान शिव के पैरों के निशान हैं। माउंट आबू का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। गुरु दत्तात्रेय जी ने यहाँ 5600 वर्ष पूर्व तपस्या की थी। उनकी यादगार में एक मंदिर बना हुआ है जो समुद्र तल से 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर की मान्यता है 3 बार घंटी बजाने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। हिंदू संस्कृति के 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, इसलिए भारत को देवभूमि भी कहते हैं। सभी देवी देवताओं के अलग अलग मंदिर हैं। भक्त लोग बड़े विधि पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। मंदिरों में जाने से भक्तों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमने कुछ पाया है। इसलिए सुख शांति मांगने के लिए भक्त तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और वास्तव में जिनकी भावना शुद्ध होती है, भगवान उनकी शुभकामना अवश्य पूर्ण करते हैं।